डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो पौधे में पाया जाता है और ये क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या क्या है और पतझड़ के सीजन में पेड़ों से पत्तियां क्यों गिर जाती हैं और क्यों पीली पड़ जाती हैं, आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है और यही पिगमेंट पौधों को हरा रंग देता है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसके लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी होता है। क्लोरोफिल के सनलाइट के प्रेजेंट में ये जो लाइट एनर्जी है, यानी सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड के पौधों के लिए फूड बनता है। अब जो फूड बनता है वो कि उसका प्रोसेस क्या है देखेंगे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट से जो एनर्जी मिली है, ये एनर्जी मिलके क्या बनाती है, ये मिलके बनाती है ग्लूकोज, शुगर बनाती है जो कि पौधों को एनर्जी देता है और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ऑक्सीजन जो कि मनुष्यों के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फिर हम नेक्स्ट, आपने सुना होगा कि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात में, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो पौधों में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है ये केवल सनलाइट में ही पॉसिबल होती है, लेकिन पौधों को रेस्पिरेशन के लिए उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एनर्जी गेन होती है वो शुगर के रूप में, ग्लूकोज के रूप में पौधों में स्टोर रहती है। जब रात में पौधों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इसको जो शुगर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो पौधे यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। इसलिए जो प्लांट्स हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। तो अभी हमने देखा क्लोरोफिल के द्वारा ही पौधों को ग्रीन कलर मिलता है। फिर क्या क्या इनके मुख्य क्या क्या कार्य हैं? पहला तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करती है, यानी सनलाइट से जो ऊर्जा मिलती है उसको अवशोषित करती है या एब्जॉर्ब करती है। सेकंड, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी जो सन से एनर्जी मिलती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। फिर क्लोरोफिल के ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, इसलिए ये भोजन के निर्माण में सहायक होता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अभी हमने पढ़ा था कि पौधे जो सन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है और पानी ऑक्सीजन और CO2 के से मिलकर ये फूड बनाते हैं और रिलीज कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का उत्पादन भी करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या पतझड़ के मौसम में, यानी सितंबर से लेकर नवंबर तक पत्तियां जो पेड़ों से गिर जाती हैं, वो ऐसा क्यों होता है? तो पतझड़ का जो सीजन होता है, ये जो पत्तियां गिरती हैं इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिशन। ये जो एब्सिशन होता है इसका एक प्रोसेस होता है जो कि सर्दियों में होता है। और सर्दियों में क्यों होता है? सर्दियों में जो पेड़ है ये इनको ठंडियों में पोषण कम मात्रा में मिलता है, यानी इनको पानी भी कम मिलता है और पोषण भी कम मिलता है। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे ये जो पोषण है, न्यूट्रिशन और पानी को अपने ठंड के सीजन के लिए बचा के रखते हैं। उसके लिए क्या क्या करते हैं? उसके लिए ये क्लोरोफिल जो है
जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, है ना। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, तो पौधे इनको पत्तियों से खींचकर अपने जड़ में और तनों में जमा कर लेते हैं। ठीक है, जब ये इसका जो न्यूट्रिशन नाइट्रोजन और फास्फोरस जब तने में या जड़ में जमा हो जाएगा तो क्लोरोफिल टूटने लगेगा। क्लोरोफिल टूट जाएगा तो क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। तो जब क्लोरोफिल का पिगमेंट खत्म हो जाएगा तो पत्ती का कौन सा कलर हमें दिखाई देगा, पीला कलर, यह लाल रंग का। यानी अब उसमें जो पिगमेंट बचा है वो पीला और रेड कलर का है, इसीलिए पत्तियां हमें पीली या रेड कलर की दिखाई देती हैं। और फिर जब क्लोरोफिल खत्म हो जाता है तो पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती हैं। और एक और प्रोसेस होता है जिसको एब्सिशन लेयर कहते हैं। ये जो लेयर है ये पौधों के, ये पत्तियों के डंठल में इसकी एक लेयर बन जाती है जो कि क्या काम करती है, एक लेयर बनने से ये जो डंठल के पास जो सेल्स होती है उसको काट देती है। काटने से जो पत्तियां हैं वो पेड़ के तने से अलग हो जाती हैं और गिर जाती हैं। इसलिए हमने देखा है कि जो सितंबर से लेकर नवंबर तक पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं और पीली भी हो जाती हैं। थैंक यू।